बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 10 को हिज्जे और रवां दोनों तरीक़ों से पढ़ना है। इस सबक में पिछले तमाम असबाक यानी हरकात, तनवीन, हुरूफ मद्दा, खड़ी हरकात और हुरूफ लीन शामिल हैं। इन तमाम कवायद की अदायगी और पहचान की पुख्तगी के साथ साथ सेहत लफ्ज़ी का ख़ास ख्याल रखना है। पहचान की पुख्तगी से मुराद ये है जैसे मुरक्कब हालत में बा, ता या सा एक ही तरीके से लिखे जाते हैं, लेकिन हमने नुक्तों की मदद से इनकी पहचान करनी है। और सेहत लफ्ज़ी से मुराद ये है कि कौन सा हर्फ किस तरह अदा करना है, कहाँ से अदा करना है। जैसे मैं मखारिज वाली क्लासेस में आपको बता चुकी हूँ, हर हर्फ का अलग अलग बता चुकी हूँ। उसका मैं लिंक आई बटन में दे देती हूँ, आप चाहें तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इस सबक में हमने हुरूफ मुस्तालिया का ख़ास ख्याल रखना है। हिज्जे करते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि हर हर्फ को पिछले हुरूफ से मिलाते जाएं। जैसे मीम, वाव ज़बर, माऊ, ज़ाद, वाव पेश, दू, मऊ, दू, आइन ज़बर, आ, मऊ, दू, आ, ता दो पेशतुन, मऊ, दू, आतुन। इसके हिज्जे हमने इस तरह से किए कि हमने पहले मऊ पढ़ा, फिर मऊ दू, दू को मऊ के साथ मिला के दोबारा पढ़ा, फिर आतुन के हिज्जे किए, फिर हमने इसको पूरा पढ़ा, मऊ दू आतुन। तो इस सबक में आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि तजवीदी कायदे को पढ़ने का क्या तरीका है। अगर आप वो तरीका सीख लेते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप तजवीदी कायदे को आसानी से पढ़ सकेंगे और तमाम कवायद का ख्याल रख सकेंगे। अगर हम तजवीदी कायदा पढ़ना सीख जाते हैं तो कवायद का ख्याल रखना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो हम इस सबक को कुछ हिज्जे करके और बाकी रवां पढ़ लेते हैं ताकि क्लास बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो आइए इस तख्ती की मशक कर लेते हैं। क़ाफ़ अलिफ ज़बर, क़ा, लाम ज़बर ला, क़ाला, साद ज़ेर, सी, रा अलिफ ज़बर, रा, सीरा, ता ज़बर, ता, सीराता, हा खड़ा ज़बर, हा, ज़ाल अलिफ ज़बर, ज़ा, हा, ज़ा, ज़ाल खड़ा ज़बर, ज़ा, लाम ज़ेली, ज़ाली, काफ ज़बर का, ज़ालिका, काफ अलिफ ज़बर का, नून वाव पेश, नू, कानू, क़ाफ़ अलिफ ज़बर, क़ा, लाम वाव पेश, लू, क़ालू। आगे हम रवां पढ़ लेते हैं। लहू, सौफ़ा, क़ौलुन, फ़ीही, नूहीही। देखें हा और हा में फ़र्क कीजिए। नूहीही, बिही, लैसा, बैना, अज़ाबन, मताअन, तग़ा, शकूरन। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको आगे चल के बताती हूँ तजवीदी कायदे को पढ़ने का तरीका। तो इसमें आपको कलर्स के साथ सीखना है कि कौन सा कलर किस चीज़ को मेंशन कर रहा है। ब्लू कलर का तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वो हुरूफ मुस्तालिया को मेंशन कर रहा है। इसमें एक और कलर इस्तेमाल हुआ है ग्रीन। अब ग्रीन कलर यहाँ पे हुरूफ मद्दा और नज़ायरे हुरूफ मद्दा को मेंशन कर रहा है। हुरूफ मद्दा और नज़ायरे हुरूफ मद्दा क्या हैं, इनकी क्लासेस पीछे मौजूद हैं, आप जाकर देख सकते हैं। और जो यहाँ रेड कलर इस्तेमाल हुआ है ये हुरूफ लीन को शो कर रहा है। आप देखें यहाँ इस सबक में तीन किस्म के कलर इस्तेमाल हुए हैं जो तीन कवायद को ज़ाहिर कर रहे हैं। और अगर आप इन कलर्स को अपने जहन में रख लेते हैं तो वो कवायद आपके जहन में पढ़ते वक्त खुद ब खुद आ जाएंगे और फिर आप आसानी के साथ जो है ये कायदा, तजवीदी कायदा, इसको पढ़ सकेंगे। आगे हम तख्ती को मुकम्मल कर लेते हैं। गफूरन, दावूदा, खौफिन, यौमिन, कीला, हीला, रुसुलिही, रसूलिही, इलैही, अलैही, सवाबन, मआबन, सलातन, ज़कातन, रसूलिन, महफूज़िन, मक़ामुहु,
ختامه لوح حول دين بشير قومه هدينا بيننا زاهدين راكعون عيسى موسى صدور آوى قولا قوما ميقاتا منيرا شيء شيئا هارون سليمان شهود قعود ودود يومئذ موعده كريم وكيل نوره أرأيت أفرأيت موعظة موضوعة موؤودة سميع عزيز يديه حيث غيب سماوات كلمات لشيء قريش بآياتنا مهادا عالم كتاب سلام أوذينا أوتينا أوحينا نوحيها آتوني آمنوا بي تديرونها فلا تميلوا ما خلفتموني فلا تلوموني ولا يحيطون. امید ہے آپ نے اس کو پڑھنا سیکھ لیا ہوگا. اگر آپ نے نہیں سیکھا تو آپ اس کو بار بار سن لیجئے، انشاءاللہ آپ اس کو سیکھ جائیں گے. آج کی کلاس کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجئے. اللہ نگہبان.